जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो छत्तीसगढ़ में बीएड, डीएलएड और बीएससी बीएड, बीए बीएड कर चुके हैं और वे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि जो है प्री बीएड, प्री डीएलएड एग्ज़ाम दिलाने के बाद उनका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरे प्रोसेस को समझिए अच्छे से, ताकि आपको आगे चल के अच्छे से कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो शिक्षा विभाग है उसके मुख्यतः दो जो है उसके डिपार्टमेंट्स हैं। पहला जो है दोस्तों, अगर मैं बता दूं तो पहला भाग है दोस्तों इसका, जो है वो डीपीआई के नाम से जानते हैं, डीपीआई जिसको हम शिक्षा संचालनालय के नाम से जानते हैं। और दूसरा है दोस्तों इसका जो है एससीईआरटी, जिसको वेबसाइट आप देख रहे होंगे, ये है SCERT। तो यहाँ पास से दोस्तों पूरी तरीके से डीपीआई में ऑफिशियल वर्क होता है, और जो SCERT में है दोस्तों वहाँ शिक्षा विभाग से संबंधित प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ एमएड, बीएड, डीएलएड जितने भी हैं सभी को प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम बनाना, पुस्तकें को है पूरी तरीके से सिलेबस को ध्यान रखते हुए पुस्तकों का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें जो है SCERT की ओर से होता है। तो दोस्तों, आप प्री बीएड, प्री डीएलएड के अलावा बीएससी बीएड, बीएड है ना, बीए बीएड दिलाए हैं, तो आप जो है SCERT के जो है विभाग के अंतर्गत आए हैं। अब विभाग को है दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक सत्र के लिए स्टूडेंट को भरना होता है, उनको प्रशिक्षित करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है शिक्षकों का चयन, किसका दोस्तों, SCERT का। तो अपने शिक्षकों मतलब अपने जो है दोस्तों शिक्षार्थियों का चयन वो किस तरीके से करेगा। तो भाई जिनका परसेंट होगा उस आधार पर तो नहीं होगा ना, तो अब क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षा हो गया। तो प्रतियोगी परीक्षा में जो अच्छा नंबर आएगा वही क्या करेगा दोस्तों, जो है उस सीट उसी को मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों SCERT क्या करता है, व्यापम को जो है पूरी तरीके से ये उत्तरदायित्व देता है। ठीक है, अब व्यापम मुख्य तौर पर क्या है, तो व्यापम है दोस्तों प्रवेश परीक्षा लेने वाला या फिर दोस्तों भर्ती परीक्षा लेने वाला जो है मुख्य तौर पर गवर्नमेंट में कार्यरत है। तो दोस्तों आपको इसमें बीएड के या डीएलएड का या बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड का इसका प्रवेश परीक्षा है दोस्तों। ये जो है प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सभी को जानकारी देता है, जिसमें प्रवेश परीक्षा लिया जाता है। और व्यापम जो है पूरी तरीके से उसमें रिजल्ट जारी करता है, रिजल्ट फिर दावापत्ती लगाता है। ठीक है, दावापत्ती के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आपका जो है पूरी तरीके से रैंक आता है। रैंक के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। मेन जो है आपका ओवरऑल रैंक दिया जाता है, आपका जो है दोस्तों कैटेगरी रैंक दिया जाता है। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल रैंक दिया जाता है ओवरऑल में। और उसके बाद है दोस्तों अगर आप जो है फीमेल के बाद अगर फीमेल कैटेगरी में है तो दोस्तों आपको फीमेल कैटेगरी रैंक दिया जाता है। तो क्योंकि इन्हीं सभी आरक्षण के आधार पर दोस्तों सभी सीटें हमको जो है SCERT को अलॉट करना रहता है सभी कॉलेजेस में। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पास जितने भी रिजल्ट आता है व्यापम का, तो व्यापम जो है पूरा अपना डेटाबेस किसको दे देता है दोस्तों, फिर से SCERT को। भाई ये वो रहा पूरा लिस्ट, जहाँ पास पहला कैंडिडेट कौन है, दूसरा कैंडिडेट है, इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, इतने कैंडिडेट का ऐसा ऐसा रिजल्ट है। अब आगे आप देख लीजिए कि किस तरीके से किसको लेना है। तो भाई आप मेन दायित्व फिर से आ जाता है कि SCERT का, कि वो अपना जो है कैंडिडेट का चयन किस तरीके से करे। भाई तो उनका तो अब SCERT के पास तो पूरा लिस्ट जो है आ चुका है कि अभ्यर्थी कौन जो है उसका कितना कितना रैंक है। तो अब भाई ये अब स्टार्ट करता है SCERT कॉलेज का लिस्ट, साथ ही साथ वहाँ पूरे कॉलेज के डिटेल्स, उसके बाद वह काउंसलिंग स्टार्ट करता है। अब समझते हैं मेन जो है काउंसलिंग को। तो अब काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों अब जो है SCERT को पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहला वो स्टेप लेता है कि पूरा शेड्यूल जारी करता है। अब शेड्यूल में क्या क्या वो जारी करता है, सबसे पहला दोस्तों कि वो अपना स्टार्टिंग डेट कब रखे। ठीक है, तो पहला जब उसका स्टार्टिंग डेट होता है दोस्तों, जिसमें यहाँ काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना होता है, तो अमुक डेट से दोस्तों अमुक डेट तक पूरी तरीके से स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग डेट को रखा जाता है, जिसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सके। ठीक है, मतलब यहाँ पास जो है स्टूडेंट सिर्फ अपना फॉर्म फिलअप करता है, कहाँ पास, ये काउंसलिंग के लिए कौन सी साइट में, SCERT के साइट में, जहाँ पास वो उसके लिए सुविधा होता है कैंडिडेट के लिए, चाहे वो कोई भी रैंक लाया हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पास आपको अलॉट कर देगा SCERT, पहले तो आपका लिस्ट जारी कर देगा किसका, कॉलेजेस के कितने कॉलेज हैं वो उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पास प्रेफरेंस भरना रहता है। भाई आप चाहे अगर आप हैं जगदलपुर में और आप अंबिकापुर में अगर आपको अलॉट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं तो ये तो गलत हो जाएगा ना, और आपका रैंक अच्छा है फिर भी, तो कहीं ना कहीं इसके लिए दोस्तों काउंसलिंग इज़ द बेस्ट है ऑप्शन। तो यहाँ पास अपने हिसाब के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों जो कॉलेज आपको पसंद है आप उसको जो है प्रेफरेंस में जो है देते जाइए, और उसको स्पष्ट रूप से बताते जाइए कि मेरा
रैंक तो ऑलरेडी उसको पता है। तो मेरा पहला प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहेगा, दूसरा प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहेगा, तीसरा प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहेगा, चौथे प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहेगा, पांचवें प्रेफरेंस में ये कॉलेज रहेगा, या छठवें प्रेफरेंस में ये रहेगा। चाहे तो आप पहला प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज को दे सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके बाद अगर आप वहाँ पास एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है। या फिर दोस्तों अपने निकटतम जो जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पास आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही देखिए पूरी तरीके से अलॉटमेंट मतलब आप जो है प्रेफरेंस तो दे देते हैं, तो भाई आप ही तो नहीं दे रहे हैं ना, सारे कैंडिडेट्स दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास जैसे मैंने एक कॉलेज ले लिया, कौन सा, रायपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, रायपुर का गवर्नमेंट कॉलेज को मैंने ले लिया। तो यहाँ पास मैंने प्रेफरेंस भरा यहाँ पास के लिए, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो जैसे मेरा ओवरऑल रैंक यहाँ पास 500 है, मान लीजिए ओवरऑल रैंक मेरा 500 है जनरल कैटेगरी से। और उसके पश्चात यहाँ पास अगर मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे कैंडिडेट्स और भी प्रेफरेंस में भरे हैं जो मेरे से जितने भी पहले हैं, जितने भी 400 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए 400 कैंडिडेट हैं, वो 400 कैंडिडेट ने सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया है, आपका रायपुर के कॉलेज को ही दिया है, गवर्नमेंट कॉलेज को। तो उसमें आपको पता है कि इसमें जो है दोस्तों लगभग जो है आपका 75 जो सीटें हैं वो किसके लिए है, आपके गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। तो इसमें मतलब 75 कैंडिडेट को ही इसमें किया जाएगा दोस्तों, अलॉट किया जाएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद यहाँ फिर से देखा जाएगा कि रैंक अकॉर्डिंग जो दोस्तों 75 के बाद जितना है, जैसे 76वां रैंक है ना, 77वां रैंक है, उनका रैंक जो है वो पहला कॉलेज सेलेक्ट किया है, वहाँ तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो दूसरे कॉलेज में होगा, क्या होगा, अलॉट होगा, ठीक है। तो तीसरे वाला कॉलेज में होगा अलॉट। उसी तरीके से दोस्तों जो कॉलेज आपके पास जो मिलेगा उसमें क्या होगा दोस्तों, पूरी तरीके से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला काउंसलिंग का जो है प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अपने कॉलेज में फॉर्म भरा, कॉलेज का प्रेफरेंस भरा, उसके बाद जो है दोस्तों लिस्ट अलॉट किया जाएगा आपको। तो लिस्ट अलॉट होने के पश्चात आपको क्या करना है, एक निश्चित डेट यहाँ पास दिया जाएगा। तो निश्चित डेट के अंतर्गत ही आपको क्या करना होगा, वहां पास उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। तो अलॉटमेंट लेटर जो है दोस्तों आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा आपके लिए, कॉलेज में उसको लेकर के जाना है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उसको लेकर के जाना है। साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, देखिए यहाँ पास आपको अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका 10th का लगेगा, 12th का लगेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल आप ग्रेजुएशन को दीजिए, क्योंकि बीएड में आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, डीएलएड में 12th मांगा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का 3 वर्ष का दिलाना है, ठीक है। इतने पश्चात अगर इसी वर्ष कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, या अगर इससे पहले का है दोस्तों और बीच में कोई गैप किए हो, ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आप उसके लिए दूसरा जो है आपके लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो गैप सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद अगर आपका जो है दोस्तों कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल आपको कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट दिलाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आपको जो है आप इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों निवास होना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का निवासी इसमें फॉर्म भर सकता है। कुछ सीटें जो है अदर स्टेट के लिए है, वो जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है दोस्तों साथ ही साथ आपको निवास प्रमाण पत्र भी दिलाना जरूरी होगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, पहचान के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो है 2 फोटो आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक है दोस्तों सामान्य जानकारी। इसके पश्चात अगर आपको जो लगेगा दोस्तों वो है एडमिशन फीस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डीएलएड के लिए, तो डीएलएड के लिए एडमिशन फीस है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है दोस्तों वो है लगभग 3500 है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज का 1 वर्ष का 3500 है, ठीक है। अगर 2 वर्ष का करते हो तो 35 दूनी 70, मतलब आपका 7000 जो है पूरी तरीके से लगने वाला है 2 वर्ष में, ठीक है। ये गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। अब प्राइवेट अगर मैं बताऊँ आपका बीएड का, तो बीएड का दोस्तों 1 वर्ष का जो है आपका लगभग दोनों वर्ष का मिला दूँ तो उसमें दोस्तों आपका 9000 लगभग जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आने वाला है। तो 9000 से कम ही आने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में, किसके लिए, बीएड के लिए। तो यहाँ पास आपको फीस पे करना होगा। तो यहाँ पास दोस्तों फीस पे करने के लिए आपको कुछ समय भी दे सकते हैं। जैसे बीएड के लिए मिनिमम आपको 5,000 रुपये इसमें जमा करना पड़ेगा, और डीएलएड के लिए आपको 3,500 रुपये इसमें जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास हो गया, यहाँ तक आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है पहला लिस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मुझे यहाँ भी किसी को कैंडिडेट को यहाँ मिल गया तीसरे में, और यहाँ पास जो है दोस्तों कोई एडमिशन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं सीट उसका खाली हो गया। तो भाई जो सीट अलॉटमेंट होने के पश्चात भी वहाँ पास एडमिशन नहीं लिया गया है, तो उसका नाम जो है दोस्तों आगे काउंसलिंग में भी नहीं आएगा। तो आगे की काउंसलिंग के लिए भी उसका नाम जो है कट जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से दोस्तों पहला लिस्ट में कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कॉलेज में देखिए गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में डाला, तो यहाँ पास मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मेरा आ गया यहाँ पास गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो भाई वो तो सीट खाली है ना।
तो मेरे जगह तो किसी और दूसरे को नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पास फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा लिस्ट आ जाएगा। कौन सा लिस्ट आ जाएगा, दूसरा लिस्ट। और दूसरा लिस्ट में दोस्तों जो प्रेफरेंस यहाँ पास नहीं भरना होगा, तो दूसरे में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है पूरी तरीके से फिर से अलॉटमेंट आएगा, उसमें फिर से एडमिशन देने के लिए फिर टाइम दिया जाएगा, तो वहाँ पास फिर से आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पास एक डॉक्यूमेंट में मैंने भूल गया, जो एक आपका आएगा टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पास ये भी फॉर्म इसमें जो है सर्टिफिकेट लगेगा आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। तो ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है जब तक जो है SCRT के जितने भी कॉलेजेस हैं उसका सीट फुल नहीं हो जाता। मैं तो कहता हूँ तो दोस्तों जो बीएड है बहुत ही कैंडिडेट इस समय जो है काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लिस्ट में ही लगभग 80 से 85% जो है दोस्तों ये सीटें जो है फिलअप हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो आप जो अच्छे से जहां पास करना है उसी को ही आप जो है प्रेफरेंस दीजिए, जो अदर कॉलेज है उसको मत दीजिए, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप जो है आपका अलॉट हो जाएगा और फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका इसमें 3 लिस्ट संभवतः आता है, 3 लिस्ट कंप्लीट होने के पश्चात दोस्तों फिर से इसमें काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें बचे हुए सीटों पर फिर से काउंसलिंग के माध्यम से फॉर्म मतलब लिया जाएगा। तो जिसमें आप फिर से फॉर्म भर सकेंगे। जो कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ है तो बिल्कुल उसमें फिर से यही प्रोसेस जो है फिर से अपनाया जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों काउंसलिंग का प्रोसेस। और भी कोई चीज़ है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा जो दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।